हेलो प्यारे बच्चों, कक्षा 5 कोमपल भाग 3 पाठ 9 ममता की मूर्ति। अभ्यास आपकी कलम से। प्रश्न 1, मदर टेरेसा के बारे में बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। पाठ 9 ममता की मूर्ति आपकी कलम से। प्रश्न संख्या 1, मदर टेरेसा के बारे में बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। हमने लिखा है, प्रिय मित्र सोनू, नमस्कार। मैं सह परिवार कुशल पूर्वक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम भी अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। आज मैं अपने पत्र में एक ऐसे ममतामयी माँ के बारे में लिख रहा हूँ जो दीन दुखियों एवं असहाय लाचारों की माँ थी। कलकत्ता में अपना कार्य क्षेत्र बनाने वाले माँ मदर टेरेसा के नाम से जानी जाती है। उन्हें भारत रत्न के साथ साथ दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सम्मान नेवल पुरस्कार दिया गया है। उनका जन्म 27 अगस्त 1910 और मृत्यु 5 सितंबर 1997 में हुई। पता, नाम सुमित कुमार, ग्राम पोस्ट, जिला, पिन कोड, मोबाइल नंबर तुम्हारा मित्र राकेश कुमार, दिनांक। प्रश्न 2 है, अनेक ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने कार्य से काफ़ी प्रसिद्धि पाई है। आप ऐसी किसी एक महिला के बारे में कक्षा में बताइए। यह महिला आपकी माँ, दादी, नानी, मौसी भी हो सकती है। प्रश्न 2 का उत्तर हमने लिखा है, हाँ, हमारे इलाके में श्रीमती उषा देवी की प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा है। उनका जन्म एक मध्यम परिवार में हुआ। विवाह के बाद जब वह पटना आई तो उस समय महिलाएं विशेषता निरक्षर थे, अतः उन्होंने महिलाओं को साक्षर करने का उपाय अपनाई। फिर उषा देवी ने चरखा समिति में जुड़कर महिलाओं को साक्षर बनाने का काम शुरू कर दिया। महिलाओं के साथ उनके छोटे छोटे बच्चे भी अपने अपने माँ के साथ अक्सर आया करते थे। उषा देवी ने उन बच्चों को भी शिक्षा देने लगी। एक दिन ऐसा हुआ कि सैकड़ों बच्चे आकर उनसे शिक्षा पाने लगे। इस प्रकार वह एक पाठशाला की स्थापना हो गई, जिसे सरकार ने मान्यता भी प्रदान कर दी। उषा देवी 2009 में स्वर्ग सिधार चली गई, लेकिन उनकी कीर्ति अमर है। सही या गलत? प्रश्न 1, पाठ के आधार पर सही टिक या कट का निशान लगाइए। मदर टेरेसा के बचपन का नाम मरिया था, तो ये पाठ के आधार पे क्या है? गलत है। वे सेवा भाव के कारण नन बनना चाहती थे, तो
हाँ, वे नन बनना चाहते थे। उन्होंने नर्स की ट्रेनिंग ली थी, तो ये भी सही होगा, उन्होंने नर्स की ट्रेनिंग ली थी। उनका कार्य क्षेत्र कोलकाता था, तो हाँ, ये भी सही होगा। वे कहते थे, दुखी रोगी यदि आपकी दया के हकदार हैं, तो ये भी सही होगा। शिशु सदन और प्रेम घर उनकी संस्थाएं थे, तो ये भी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 2 है, सही शब्दों से वाक्यों को पूरा कीजिए। का है, मेरी शिक्षिका बहुत अच्छा पढ़ाती है, तो हमने शिक्षिका शब्द का प्रयोग किया। खा है, पौधे लगा रहा था माली या मालिन, तो माली पौधे लगा रहा था। गा है, मदर को एक महिला मिले, बूढ़ा या बूढ़े, तो मदर को एक बूढ़े महिला मिले। घा है, मदर टेरेसा ने खूब प्रसिद्धि पाया या पाई, तो मदर टेरेसा ने खूब प्रसिद्धि पाई। ड़ा है, सभा में अनेक बैठी थी विद्वान विदुषियाँ, तो सभा में अनेक विदुषियाँ बैठी थी। अगला प्रश्न है, पाठ से बताइए। का है, मदर टेरेसा का जन्म कब और कहाँ हुआ था। खा प्रश्न है, मदर टेरेसा के अनुसार जीवन का मूल मंत्र क्या है। गा है, किस दृश्य ने मदर टेरेसा का मन मोड़ दिया। घा है, पीड़ितों के लिए मदर टेरेसा ने किन किन संस्थाओं की स्थापना की। पाठ से बताइए। का, मदर टेरेसा का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो उत्तर हमने लिखा, मदर टेरेसा का जन्म 27 अगस्त 1910 ईस्वी यूगोस्लाविया के सपोजे नगर में हुआ था। खा प्रश्न है, मदर टेरेसा के अनुसार जीवन का मूल मंत्र क्या है। उत्तर हमने लिखा, मदर टेरेसा के अनुसार जीवन का मूल मंत्र गरीबों, असहाय, रोगी, अपाहिज और दीन दुखियों की निस्वार्थ सेवा करना है। गा प्रश्न है, किस दृश्य ने मदर टेरेसा का मन मोड़ दिया। उत्तर हमने लिखा है, एक बुढ़िया जिसे चूहे और चींटियां ने कुतर दिया था, वह दर्द से बेचैन थी। जब उसको मदर टेरेसा अस्पताल ले जाती है, तो डॉक्टर ने उसको इलाज करने से मना कर दिया। फिर मदर टेरेसा ने उस बुढ़िया को दूसरे अस्पताल में अपने कंधे पर उठाकर ले जाती है, लेकिन वह बुढ़िया रास्ता में ही दम तोड़ दी। यह दृश्य देखकर मदर टेरेसा का मन मोड़ दिया। घा प्रश्न है, पीड़ितों के लिए मदर टेरेसा ने किन किन संस्थाओं की स्थापना की। उत्तर, पीड़ितों के लिए मदर टेरेसा ने शिशु सदन, प्रेम घर, शांति नगर और निर्मल हृदय इत्यादि अनेक संस्थाओं की स्थापना की। आपकी समझ से का है, यदि आपको
कहीं घायल व्यक्ति मिले तो आप क्या करेंगे? ख है किसी भूखे व्यक्ति को खाना खिलाकर आपको किस प्रकार का अनुभूति होगी? आपकी समझ से का प्रश्न है, यदि आपको कहीं घायल व्यक्ति मिले तो आप क्या करेंगे? उत्तर, यदि मुझे कोई घायल व्यक्ति मिलता है तो उसका प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे किसी अस्पताल ले जाऊंगा। तब तक उसका कोई अपना आदमी नहीं आ जाता जब तक उसकी सेवा करूंगा। प्रश्न ख है किसी भूखे व्यक्ति को खाना खिलाकर आपको किस प्रकार का अनुभूति होगी? उत्तर, किसी भूखे व्यक्ति को खाना खिलाकर मुझे बहुत अधिक खुशी होगी, क्योंकि मैं अपनी भूख से दूसरों की भूख के विषय में अनुमान लगाता हूँ कि भूख स्थिति में कितनी बेचैनी रहती है। अगला है भाषा की बात। प्रश्न 1, वहाँ अपार जन समूह एकत्रित था। इस वाक्य को वर्तमान काल में इस रूप में लिखा जा सकता है, वहाँ अपार जन समूह एकत्रित है। निम्नलिखित वाक्यों को वर्तमान काल में लिखें। का उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं था। इसे हम वर्तमान काल में लिखेंगे कि उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं है। खा प्रश्न है वह महिला कौन थी? इसे हम वर्तमान काल में लिखेंगे वह महिला कौन है। ग प्रश्न है एक स्त्री सड़क पर लेटी हुई थी। इसे हम वर्तमान काल में लिखेंगे एक स्त्री सड़क पर लेटी हुई है। घा प्रश्न है वह दर्द से कराह रही थी। इसे हम वर्तमान काल में लिखेंगे वह दर्द से कराह रही है। प्रश्न संख्या 2 है निम्नलिखित वाक्यों में का, के, की को भरें। का यह मेरे जीवन भर की कमाई है। खा उनके सेवा भाव का पूरा संतोष नहीं मिला। गा परीक्षण के बाद उन्हें कोलकाता भेजा गया। घा उन्होंने वृद्ध व्यक्तियों को ध्यान में रखा। ड़ा है उन्होंने एक नई संस्था की स्थापना की। प्रश्न संख्या 3 है उनका वास्तविक नाम एग्नेस बोजा क्यू था। मदर टेरेसा का यहाँ वास्तविक शब्द वास्तव में एक लगाकर बनाया गया है। इस प्रकार एक लगे हुए कुछ शब्द लिखिए। देह जोड़ एक, दैहिक, देव जोड़ एक, दैविक, शरीर जोड़ एक, शारीरिक, नगर जोड़ एक, नागरिक। अगला प्रश्न है कुछ करने को। प्रश्न 1 है एक दिन उन्होंने ऐसा भयानक दृश्य देखा जिसने उनके जीवन की दिशा को नया मोड़ दे दिया। क्या आपको कभी ऐसा दृश्य देखने को मिला है?
जिसने आपको सोचने के लिए विवश किया हो, बताइए। दूसरा प्रश्न है, मदर टेरेसा के अतिरिक्त किसी अन्य समाज सेवक सेविका के बारे में अपने अध्यापक या अध्यापिका से जानिए। प्रश्न संख्या 3 है, मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है। इस विषय पर अपने विचार बताइए। कुछ करने को। प्रश्न 1, एक दिन उन्होंने ऐसा भयानक दृश्य देखा जिसने जीवन की दिशा को नया मोड़ दे दिया। क्या आपको कभी ऐसा दृश्य देखने को मिला है जिसने आपको सोचने के लिए विवश किया हो, बताइए। तो हमने उत्तर लिखा है, एक दिन का एक दृश्य मुझे भी सोचने के लिए विवश कर दिया। घटना 1 वर्ष पहले का है। एक आदमी रास्ते में एकाएक गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। मैंने सोचा क्या इसे अस्पताल तक ले जाऊं, तो मन ने कहा इसकी सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। मैंने उस व्यक्ति को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। वह स्वस्थ भी हो गया। बाद में वह व्यक्ति ने कहा, हमारे जैसे हजारों लोगों को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। प्रश्न 2, मदर टेरेसा के अतिरिक्त किसी अन्य समाज सेवक या सेविका के बारे में अपने अध्यापक या अध्यापिका से जानिए। उत्तर हमने लिखा है, मदर टेरेसा के अतिरिक्त सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। उनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। 9 वर्ष की उम्र में उनकी शादी ज्योतिषराव फुले से हुई थी। शादी के बाद ज्योतिषराव ने सावित्रीबाई को शिक्षित किया। उन्होंने 1848 ईस्वी में पुणे में भारत का पहला बालिका विद्यालय खोला। वह एक महान समाज सुधारक और कवयित्री थे। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और समानता के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं का विरोध किया और उन्होंने यह संदेश दिया कि महिलाओं की शिक्षा ही समाज की कुंजी है। प्रश्न 3, मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है। इस विषय पर अपने विचार बताइए। उत्तर हमने लिखा, मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है। ईश्वर का निवास कहीं और नहीं, हर व्यक्ति के हृदय में होता है। जब व्यक्ति बिना किसी लोभ मोह के किसी की सहायता करता है तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और सेवा करने वाले को आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य का पहला धर्म मानव सेवा ही है। अगला प्रश्न है, आपकी कलम से। प्रश्न 1, मदर टेरेसा के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक घटनाओं के बारे में पता कीजिए और लिखिए।
आपकी कलम से प्रश्न 1 मदर टेरेसा के जीवन से जुड़े कुछ रोचक घटनाओं के बारे में पता कीजिए और लिखिए। तो हमने लिखा है उत्तर, मदर टेरेसा अपने कार्यों को खुद करते थे। रोगियों का मल मूत्र या घावों की सफाई भी वे खुद करते थे। ये काम उन्हें काफ़ी आनंद देता था। इनके कार्यों से प्रभावित होकर भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया और नोबेल पुरस्कार, जो दुनिया का प्रसिद्ध पुरस्कार है, जो मदर टेरेसा को प्राप्त हुआ। प्रश्न 2 है, मदर टेरेसा के बारे में बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो हमने लिखा था, जो कि प्रश्न पहला ही दिया था कि मदर टेरेसा के बारे में बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो हमने लिखा था, प्रिय मित्र सुनो, नमस्कार। ये आप दोबारा भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ करने के लिए नीचे दिए गए अक्षर जाल में से विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। तो हमने लिखा है, रसीला, मीठा, बेर, चालाक, ठंडा, ईमानदार, रंगीन, गर्म, नमकीन, घना, नुकीले, सुंदरता, सफ़ेद। ये नीचे दिया गया था। तो इसमें हमने भी लिखा है, रसीला, मीठा, चालाक, बेर, ठंडा, नमकीन, गर्म, घना, लाल, रंगीन, गीला, सफ़ेद, नुकीला, नम, सुंदर, ईमानदार। ये सभी शब्द जो है ये विशेषण शब्द है। ये चैप्टर समाप्त हो गया है प्यारे बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।